Hello everybody, good morning. Welcome to my channel. Today we are going to learn about a poem, A Poison Tree. Okay, A Poison Tree that is written by William Blake. And this poison tree is taken from Songs of Experience. And here in this poem, our poet William Blake illustrates the darkness and capability of evil present in the human being. And this is the uh, poem. Here I will explain in Hindi and please concentrate. Let me read the poem. A Poison Tree, written by William Blake. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my food. I told it not, my wrath did grow. So, यह पोयम ए पॉइजन ट्री इसे विलियम ब्लेक ने लिखा गया है। उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया छोटा सा पीस है। यहाँ पर इस पोयम में एंगर एंड इमोशन मीन्स गुस्सा और इमोशन दोनों तरह से अपने दिल को दिमाग को कैसा इफ़ेक्ट होता ये बताता है। अगर हम अपने गुस्से के बारे में हमारे मित्र से या दोस्त से अपने गुस्से के बारे में बता तो क्या होता और नहीं बताए तो क्या होता ये हमें बताया गया है। यहाँ पर अगर हम हमारा गुस्से को किसी से शेयर नहीं करें तो वह बढ़ता जाएगा। यहाँ अपने पोएट बोलते हैं कि आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, यानी मैं अपने दोस्त से नाराज या गुस्सा था। तो मैंने अपने मित्र को अपने गुस्से के बारे में बताया। आई टोल्ड माई रैथ मीन्स एंगर। ओके, मेरे गुस्से के बारे में मैं अपने फ्रेंड को बता दिया। आई वॉज एंग्री विथ माई फूड, यहाँ मेरे फ्रेंड को बताया तो क्या हो गया, मेरे गुस्से के बारे में मैं अपने मित्र को बताया और डिस्कस किया तो क्या हो गया, गुस्सा वहीं पर ख़त्म हो गया। ओके, गुस्सा वहीं पर ख़त्म हो चुका है। मतलब अगर हम हमारा गुस्सा किसी से शेयर नहीं करें तो कैसा रहेगा, हमारे लिए हमारे लिए और दूसरे के लिए परेशानी हो सकता है। इसीलिए पहले 2 लाइन में उन्होंने क्या बताया कि मैं अपने दोस्त से नाराज़ था और मेरे मन में जो भी गुस्सा था उसे बता दिया और वह गुस्सा वहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरे दिन में क्या बोलता है इन्होंने, आई वॉज एंग्री विथ माई फूड, आई टोल्ड इट नॉट, माई रैथ डिड ग्रो। हाँ, मैं अपनी दुश्मन से या दोस्त से नाराज़ था या गुस्सा था, मगर क्या हुआ, मैंने इस गुस्से के बारे में मेरे मित्र को नहीं बताया। नहीं बताने से क्या हुआ, इस कारण वह गुस्सा और या नाराज़गी बढ़ गया। अगर ये गुस्से के बारे में बताया तो वह वही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके दुश्मन को उसके गुस्से के बारे में नहीं बताया, इसलिए क्या हो गया, वहाँ बढ़ते गया। तो बाद में क्या हुआ, लेट अस रीड। And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft, deceitful wiles. See, watered it in fears means मैं उस गुस्से को क्या करा, पौधे की तरह, ट्री की तरह उसको कल्टीवेट किया यानी उगाया। दिन रात अपने डर से और आंसुओं से टाइम पास कर दिया। नाइट एंड मॉर्निंग with my tears, I have passed my time with my tears means डर, हमें प्यार रहा तो डर नहीं रहता, लेकिन हमें गुस्सा था इसलिए डर भी पैदा हो जाएगा। तो दिन रात अपनी डर से और आंसुओं से क्या करा, टाइम पास किया। क्योंकि मेरा गुस्सा किसी से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। क्योंकि कैसा चला गया, पौधे की तरह बढ़ता चला गया। देन व्हाट हैपेंस, और एंड आई सन्ड इट विथ माई स्माइल्स, అంటే वो उसके गुस्सा नहीं बताना चाहता था, इसलिए
उस मैंने उस झूठी स्माइल को कैसा करा, पेड़ की रोशनी दी। ओके, यानी उसके धोखेबाजी, स्माइल्स डिसाइडफुल मीन्स धोखेबाजी चालों से उसको बढ़ाता चला गया। यानी उस जो भी उन्होंने हंसता रहा था वो हंसी के पीछे उसके अंदर बहुत ही गुस्सा था, इसलिए वो सही सही हंसना नहीं होता, धोखेबाजी की चालों से वो उसका मुंह के ऊपर हंसी दिखाता चला गया। मतलब वो झूठे हंसी को दिखाते हुए झूठे हंसी की रोशनी दिखाते चला गया। नाउ एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट till it bore an apple bright, and my foe behold it shine, and he knew that it was mine. Yes, यानी and it grew both day and night, यानी इस गुस्से को, यहाँ पर इस गुस्से को पेड़ से कंपेयर किया। हमारे कवि ने, विलियम ब्लेक ने इस गुस्से को पेड़ की तरह, किस पेड़ की तरह, एप्पल के पेड़ की तरह, एप्पल की पेड़ से कंपेयर किया। और उन्हें बता रहा है कि बोथ डे एंड नाइट, इस गुस्से को दिन ब दिन, दिन और रात, दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। और चमकीला एप्पल उग चुका था, यानी वो दिन और रात वो पेड़ को उगाते उगाते क्या हुआ, उस पेड़ को एक एप्पल भी उग चुका था। और कहने लगा कि मेरे दुश्मन ने उस फल को चमकते हुआ देखा, एंड माई फू बिहोल्ड इट शाइन, यानी मेरा दुश्मन उस फल को चमकते हुआ देख लिया। बाद में क्या होगा, वो जान गया कि वो फल मेरा है, एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन, यानी वो जो एप्पल फल पेड़ पे उगा था उसके बारे में वो जान लिया। क्या जान लिया, कि वो फल मेरा है। तो बाद में क्या हुआ देखेंगे हम। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल when the night had veiled the pole, in the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. See what happened. At last, कभी भी गुस्सा रहने से हमें फ़ायदा नहीं होता। देखो, एंड इनटू माय गार्डन स्टोल, यानी अपने दुश्मन की नज़र मेरे फल पर पड़ गई। तो क्या हुआ, वो चुपचाप के मेरे गार्डन में आ गया और क्या करा, रात के धरती को ऐसे कि व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, यानी रात ने धरती को ढक कर रखा था। यानी रात में क्या हो जा, रात में अपनी रात ने उजाले को ढक दिया। ओके, रात ने धरती को ढक कर रख दिया, यानी उजाले को ढक दिया। उस समय ये शत्रु ने गार्डन में चुपचाप आकर वो एप्पल को तोड़ लिया। सुबह के समय मैं खुशी से, अपने पोएट खुशी से देखा तो क्या हो गया, उसका दुश्मन पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, यानी मर गया था। यानी जहरीला, कैसा मर गया, उन्होंने जहरीला एप्पल खाकर वह मर गया। यानी यहाँ हमें क्या पता लगता है, हमारा गुस्सा ने उसका जान लिया। अगर मैं उससे बात किया तो क्या होता था, बात किया तो वह नहीं मर सकता था, क्योंकि हमारा गुस्सा, इधर कवि ने गुस्से को पॉइजन की तरह या जहरीले से कंपेयर किया था। गुस्सा यानी जहर से भी अधिक पॉइजन होता है, यानी अधिक विष प्रयोग होता है। इसीलिए अपना कवि विलियम ब्लेक कहते हैं कि हमें किसी पे नाराज़ या गुस्सा है तो हम वहीं पे उसे टाल देना चाहिए, नहीं तो हम डिस्कस करना चाहिए, नहीं तो हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे मन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो शेयर करके हमारे मिसअंडरस्टैंड को दूर करना चाहिए। सो पोएट
बोलते हैं कि सो ट्राई टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विथ योर फ्रेंड्स टू बी पॉजिटिव एंड फ्रेंडली। मतलब जहर, हमारा गुस्सा जहर से भी बुरा है। किसी कोई आदमी भी नेगेटिव माइंड से, नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव लाइफ नहीं जी सकता। इसीलिए हमारे गुस्से को हम वहीं पर ख़त्म करने के लिए फ्रेंड्स से हम बात करके पूरा गुस्सा वैनिश करके हैप्पी से, यानी संतोष का जीवन जीना है तो हमारे मन में कुछ भी नहीं रखना। वी शुड बी पॉजिटिव to live in a positive manner. So hope you understood. Please uh, try to learn more. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you.